मित्रों राधे राधे। मित्रों, पुनर्जन्म किसका होता है? मित्रों, जबकि शरीर जो कि पंच तत्वों से बना है उन्हीं में विलीन हो जाता है और आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु, तो पुनर्जन्म किसका होता है? पुनर्जन्म सिद्ध को कैसे सिद्ध किया जा सकता है? पुनर्जन्म किसका होता है, यह जानने के लिए पहले शरीर में निहित सत्ता को समझना जरूरी है। इसके लिए मुख्य 3 घटकों को समझना आवश्यक है: परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृति। भौतिक शरीर में अशरीरी आत्मा वास करती है और आत्मा के मुख्य घटक मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। मन भौतिक जगत की घटनाओं से शरीर में विद्यमान इंद्रियों के माध्यम से प्रभावित होता है। बुद्धि आत्मा की निर्णय शक्ति है जो निर्णय लेती है कि अमुक कार्य, इच्छा, प्रभाव इत्यादि हितकर हैं या नहीं। मन से प्रभावित बुद्धि के निर्णय लेने के उपरांत शरीर द्वारा प्रतिपादित कार्य संस्कार बन जाता है। यदि कर्म ध्यानपूर्वक किया जाए तो वह संचित कर्म बन जाता है तथा उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है और यह बार बार का संचित कर्म ही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है। यह स्वभाव मन द्वारा प्रभावित अवस्था है जो सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है और जिसका अनुभव आत्मा करती है। विचारों का पुनर्जन्म ही मन कहलाता है, अर्थात इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान से मन सक्रिय होकर अपने अंदर आने वाले विचारों को संग्रहित करता हुआ बुद्धि को संकेत देता है, जो मन से प्राप्त संकेतों को क्रियान्वित करने के लिए शरीर को आदेश देता है तथा होने वाले कर्म संस्कार बन जाते हैं। ये संस्कार आत्मा रूपी कैसेट में रिकॉर्ड होते रहते हैं। मनुष्य की अंतिम अवस्था में भाव, लोभ, मोह, अहंकार से प्रभावित या उससे परे परमात्मा से प्रभावित होने पर देह का त्याग हो जाता है और तब अगला जन्म उसी भाव की पूर्ति के लिए प्राप्त अवस्था में पुनर्जन्म होता है। इस अवस्था में जन्म तो शरीर का ही होता है, परंतु शरीर अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत जीर्ण हो चुका होता है, परंतु परमात्मा प्रदत्त शक्ति को अपना बचा हुआ भाग पूरा करना होता है। उसे पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है जो उसके पूर्वजन्म के संग्रहित कर्मों के अनुसार परिस्थिति विशेष में मिलता है। इस प्रकार आत्मा नूतन शरीर में प्रवेश करती है और मन, बुद्धि, संस्कार सहित आत्मा पुनः उसमें प्रवेश कर अपनी भूमिका अदा करते हैं। मन एक क्रिया है सोचने की। अंतिम अवस्था में मन की अवस्था से प्रभावित आत्मा उससे आगे के समय के लिए पुनः शरीर धारण करती है, जिसे पुनर्जन्म कहा जा सकता है, परंतु आत्मा या उसकी शक्तियां मन, बुद्धि व संस्कार पुनर्जन्म नहीं लेती हैं, वरन शरीर बदलते हैं। ज्योतिषीय भाषा में इसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध पिछले जन्म में किए गए कर्मों द्वारा बने संस्कारों का कैसेट होता है जो आत्मा में निहित रहता है। कुछ बच्चे जन्म से ही बहुत ज्ञानी होते हैं। उस वक्त शरीर सक्षम नहीं होता, परंतु आत्मा अपनी भूमिका का पिछले जन्म के अनुरूप निर्वाह करती है। इससे सिद्ध होता है कि पिछले संस्कारों को ही पुनः दोहराया जाता है। सूक्ष्म शरीर, जिसमें इंद्रियों की शक्तियां और मन रहते हैं, मृत्यु के बाद भी शेष रहता है। जीवात्मा इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे ले जाती है जैसे वायु सुगंध को ले जाती है। जीवापेतम वाव किलेदम म्रियते न जीवो भ्रियते। जीव से रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मरती। मरणासन्न मनुष्य को बड़ी बेचैनी, पीड़ा आरे छटपटाहट आते हैं, क्योंकि सब नाड़ियों से प्राण खींचकर एक जगह एकत्रित होते हैं। प्राण निकलने का समय जब बिल्कुल पास आ जाता है तो व्यक्ति मूचर हो जाता है। अचेतन अवस्था में ही प्राण उसके शरीर से बाहर निकलते हैं। मरते समय वाक, वाणी आदि इंद्रियां मन में स्थित होती हैं। मन प्राण में और प्राण तेज में। तेज से तात्पर्य है पंच सूक्ष्म भूत समुदाय तथा तेज परमदेव जीवात्मा में स्थित होता है। प्रश्नोपनिषद के अनुसार वह प्राण उदान वायु से सहित जीवात्मा को उसके संकल्पानुसार भिन्न भिन्न लोकों, योनियों में ले जाता है।
जीव अपने साथ धन दौलत तो नहीं किंतु ज्ञान, पाप, पुण्य कर्मों के संस्कार अवश्य ही ले जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की ही बनावट का होता है। वायु रूप होने के कारण भारहीन होता है। मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर अंत्येष्टि क्रिया होने तक उसके आसपास ही मंडराता रहता है और जला देने पर उसी समय निराश होकर कहीं अन्यत्र चला जाता है। मृतक का अपने शरीर से और परिवार से मोह खत्म हो जाए, इसलिए उसके प्रिय पुत्र से ही मुखाग्नि दिलाई जाती है। संसार की 84 लाख योनियों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, देव, मनुष्य और तिर्यक। देव और तिर्यक भोग योनियां हैं, जबकि मनुष्य कर्म योनि है। पाप पुण्य रूपी मिश्रित कर्म करने वाले को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। सत्वगुण में स्थित लोग देव लोक को जाते हैं, रजोगुणी बीच में ठहर जाते हैं और निकृष्ट गुण की वृत्तियों में स्थित नीचे को गिरते हैं। अर्थात सुख की आकांक्षा वाले राजस जीव मनुष्य योनि में अर्थात मृत्यु लोक में ही ठहर जाते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में फंसते हैं। जो परिवार जीव की वासनाओं और कर्म संस्कारों के अनुकूल होता है, उस परिवार के आसपास वह जीवात्मा मंडराने लगती है तथा अवसर की प्रतीक्षा करती है। जब किसी स्त्री को गर्भ स्थापित होता है, तब अपने कुटुंबियों और परिवार के प्रति मोहवश पितर प्रायः अपने ही वंशजों के यहाँ जन्म ले लेते हैं। इस मनुष्य लोक में जीवों का जहाँ कहीं जिस किसी भी योनि में जन्म होता है, वह प्रायः ऋणानुबंध लेन देन के संबंध से ही होता है। पुनर्जन्म से संबंधित कुछ मत निम्नलिखित हैं।